कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक प्रोपेलर, जो बोट का प्रोपेलर है एक शिप का, तो ये काफ़ी बड़ा पार्ट है, तकरीबन 1000 से बड़ा है। तो इसकी रिवर्स इंजनिंग करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, अक्सर दोस्त पूछते हैं कि इसकी स्कैन फाइल कहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहले हम इसकी स्कैन फाइल की लोकेशन या आपको लिंक जो है वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। आप गूगल पर जाएं और ये वाली साइट artec3d.com, इस पर चले जाएं, फिर मॉडल्स पे जाएं और इंडस्ट्रियल पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करेंगे तो ये जो 6 वाला पार्ट है, 6 यानी छठे नंबर पे है, तो ये पोर्ट का शिप प्रोपेलर है और ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये इस तरह का हमें एक प्रोपेलर दिखा रहा है कि ये ओरिजिनली इस तरह का है। तो आप थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, ये डाउनलोड का ऑप्शन है और यहाँ से इसकी ओबीजे फाइल आप डाउनलोड कर लें। और इसके अलावा मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये फ़ाइल मैंने डाउनलोड करके यहाँ पर डिज़ाइन एक्स में ओपन कर ली है। सबसे पहले तो हम इसकी अलाइनमेंट करेंगे और उसके बाद जो हम प्रोसेस करेंगे वो साथ साथ सीखेंगे, आपको सिखाएंगे और इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट से इसका एक प्लेन ले लेते हैं। प्लेन लेने के लिए ब्रश टूल मैंने लिया और तीन चार जगहों पे मार्क कर लेते हैं ताकि जो हमारा प्लेन बनेगा वो एक ही जैसा हो। उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक कर लें, ये प्लेन है, ये यहाँ पे प्लेन के ऊपर क्लिक कर दें। और ये आपका प्लेन बिल्कुल सीधा बन चुका है। अब यहाँ से रेफरेंसेस प्लेन ऑन कर लेते हैं और इसके ऊपर राइट क्लिक कर लें तो ये मैश स्केच का ऑप्शन देगा। इसको 1 mm हम डाउन करते हैं। तो ये हमें एक सर्कल प्रोवाइड कर रहा है, जो कि अलाइनमेंट के लिए हम वैसे भी एक पॉइंट चाहिए होता है तो हम सर्कल ले लेते हैं। तकरीबन ये सर्कल ठीक ही है और अब हमें एक वेक्टर लेना है इसका। यहाँ से वेक्टर पे क्लिक किया, डेफिनेशन में चले गए, पोजीशन, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, डायरेक्शन में जिस प्लेन पे वो बनाया है उसको क्लिक कर देंगे और ये हमारा वेक्टर लग गया। आगे यहाँ से अलाइनमेंट में चले जाएं या अलाइनमेंट वाले टैब में चले जाएं, इंटरेक्टिव अलाइनमेंट को क्लिक करें, नेक्स्ट करें और इसको ऑफ किया मैंने। उसके बाद पोजीशन में जो सर्कल का मिड पॉइंट था उसको क्लिक किया। एक्सिस में मैंने जो उसका एक्सिस बनाया था उसको क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से देखिए ये कुछ हद तक
अलाइन हो गया। अब इसके बाद ये जो प्लेन और वेक्टर्स लगाए हैं इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि अभी किसी काम के नहीं है। और इसके बाद देख लेते हैं कि ये अब किस तरह हुआ। इसके बाद एक और दफ़ा इंडक्टिव अलाइनमेंट, नेक्स्ट पे क्लिक करें और जेड पे क्लिक करें, एक्स जेड एक्सिस पे, इसको टॉप पे क्लिक कर दें। अब वो उल्टा हमें शो कर रहा था, यहाँ से फ्लिप करेंगे तो उसने सीधा कर देना। तो ये हमने इसकी अलाइनमेंट कर ली। अगर आप इसको ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो ये यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करें, इसको नेक्स्ट करें और यहाँ से इसको पकड़ कर अपनी मर्जी के मुताबिक ऊपर ले आए। हाँ ये ले, लाइन हो गया, ऊपर ड्रैग भी हो गया, टॉप प्लेन भी अब ये पड़ा हुआ। तो सबसे पहले हम इसका इनर पार्ट बनाएंगे, ये जो हब टाइप पार्ट है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम इसको राइट प्लेन से ही स्केच कर लेते हैं। राइट प्लेन पे कर लें या किसी और प्लेन पे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके ऊपर ही करना है। अब इसमें ना आपको वो दो चीज़ें दिखाएगा, एक तो ये इसकी लाइन जो है बॉटम वाली सीधी नहीं है, और दूसरा आपने इसके सेंटर का थोड़ा सा ख्याल रखना क्योंकि इसमें अक्सर सेंटर आउट होता है। हमने लाइन ली, इसको और इसको देख लेते हैं। मगर ये दोनों लाइन नहीं है तो इस साइड वाली ले लेते हैं। उसके बाद इसको हमने हॉरिजॉन्टल बना दिया, इसका भी हॉरिजॉन्टल बनाया ना, और ये एज इट इज़ जैसे है उसी प्लेन पे हम इसको रहने देते हैं। और उसके बाद ट्रिम में जाएं, कॉर्नर ट्रिम ले लें, सेंटर में सेंटर लाइन लगा लें, ये इसका सेंटर है। चलें करके देखते हैं रिवॉल्व होता है या नहीं, क्योंकि लगाई तो हमने सेंटर लाइन है। तो ये हो गया हमारा जो इनर पार्ट है वो तकरीबन हमने कर लिया है। ये थोड़ा सा इससे सेंटर आउट ही होगा क्योंकि एक साइड से ये ज़्यादा है और एक साइड से कम है, और दूसरा ये रस्टेड या जो है अनसर्विसेबल है, इस वजह से ये अपना डिफ्लेक्शन देगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन चारों विंग्स या जो पर हैं इसके, उसमें से देख लेना सही हालत में कौन सा है जो बैक साइड से और फ्रंट साइड से दोनों साइड से ठीक हो। ये कुछ ठीक लग रहा है।
उसके बाद इसको सिलेक्ट किया और बाकी बचे हुए हिस्से को हम ब्रश टूल से ले लेंगे। और यहाँ से कोशिश करें कि जहाँ पे आपका फिलेट आ रहा है ना, वहाँ पे आप ज़्यादा क्लिक ना करें। मुझसे डबल क्लिक हो गया, उसकी वजह से वो सारा जो किया था वो ख़त्म हो गया। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे फिलेट है ना, उसको कोशिश करें कि वो यहाँ पर ना आए। तकरीबन और कॉर्नर से भी यही कोशिश करनी कि जहाँ पे मुड़ रहा है उसके बाद रीजन ग्रुप में आ जाएं, इसको एक रीजन बना दें ताकि हमारा अगर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो तो हम इसको बाद में दोबारा हमें ट्रेस ना करना पड़े। उसके बाद मैश फिट में आ जाएं, इसको क्लिक करें और आपने इन दोनों में अगर आपको फ़र्क पता है तो आप अलाउएबल डेविएशन की बजाय कंट्रोल पॉइंट्स ले लें और कंट्रोल पॉइंट्स आपने रखने हैं 5। उसके बाद नेक्स्ट करें और एक और दफ़ा नेक्स्ट करें। बस ओके कर दें। अब हम देखते हैं कि हमारी जो सरफेस है वो स्मूथ भी आई है या बम्पी ज़्यादा नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है हमारी सरफेस। अच्छा, इसमें अगर मैं यूज़ करता ना, अभी देखिए आपको थोड़ा सा मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ एच फिट का ही। अगर मैं अलाउएबल डेविएशन यूज़ करता ना तो उसने 0.5 का दिया, नंबर ऑफ़ कंट्रोल पॉइंट्स जो 150 ले रहा है। अब देखिएगा अब इसमें ना आपको थोड़े से ना वो डेंट से या बम्पी सरफेस नज़र आ रही होगी। ये यहाँ पे या इसकी बैक साइड से देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको नज़र आएगा। अगर इससे भी आपको नहीं पता चलता तो ये इस पे आ जाए। इस पे आपको कुछ ना कुछ लाइन जो है वो मुड़ी हुई नहीं है, तो ये दबे दबे दे रहा है, इसका मतलब है ये डेविएट है। इसमें भी आपको दिखाएगा। तो दोबारा से जाते हैं एडिट पे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इस जो ट्यूटोरियल में ये मैश फिट का ही ज़्यादा है। कंट्रोल पॉइंट्स 5 ओके। और अब देखें, और अब देखें लाइंस वो जो है स्मूथ दे रहा है।
अब इसकी बैक साइड पे चले जाते हैं। इसको बंद करते हैं। इसके बाद ब्रश टूल, और साइड्स पे हम जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से फिर चला गया। चलें, कोई बात नहीं। तो ये मैंने ट्रेस कर लिया। इसके बाद दोबारा रीजन में जाएंगे, इंसर्ट कर देंगे एक रीजन इसको। और उसके बाद दोबारा मॉडल में जाते हैं, मैश फिट, इस पर जाएंगे। मगर अब हमने थोड़े से इसके जो पॉइंट्स हैं उसको हम ज़्यादा कर देते हैं, 10 और 10। नेक्स्ट करते हैं। और ये हमें सरफेस ठीक है, बिल्कुल सही सरफेस दे रहा, मगर यहाँ से इसकी जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। एक दफ़ा ज़्यादा करके देख लेते हैं क्या करता है। यहाँ से पहली सरफेस को हमने ऑफ कर दिया और दूसरी को देखते हैं। दूसरी भी बिल्कुल ठीक आई है और यहाँ से उसने बैंड भी ठीक बना दिया। अब क्या करते हैं कि दो सरफेसेस हमारी बन गई हैं। अब हमने इसको कट करना है। कट करने के लिए हमें एक प्लेन लेना होगा इसके ऊपर। सो हम इस रीजन को क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक प्लेन ले लेते हैं कि इसके ऊपर एक प्लेन बना दो। तो उसने सरफेसेस के हिसाब से एक प्लेन बना दिया। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, मैश स्केच ले लें। मैश स्केच में कुछ ना कुछ आपको दे रहा है कि ये इस तरह का है, ऐसे थोड़ा सा डाउन ले जाए और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सेलोटेट रेंज। तो सेलोटेट रेंज से ही अभी हमने इसको ट्रेस करना है। यहाँ पे क्लिक कर करके भी आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है तो हम
इसको डायरेक्ट वैल्यू देते हैं 50 की। और 50 में उसने काफ़ी हद तक कवर कर दिया है। फिर 60 करके देख लेते हैं, इसको डिफॉर्म तो नहीं कर रहा। नहीं, ठीक है। 70, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम इसको ट्रेस करते हैं। 3 पॉइंट आर्क, ये भी एक आर्क है, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, और ये भी आर्क है। इसको इसके साथ जोड़ दिया। यहाँ से डिस्जॉइंट जो है इसको ऑन कर लें, ताकि वो आपको बता दे कि कहाँ से डिस्जॉइंट नहीं हुआ हो। अगर ये आपको पूरा नहीं आ रहा तो आप इसको 2 आर्क में कर लें, ये इस तरह से। उसके बाद एक और जो लास्ट वाली है, अब हमें सिर्फ इससे प्रॉपर जो कंटिन्यूटी है उसमें लेके आना है। इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और इसको बना देंगे हम टेंजेंट। इसी तरह इसको क्लिक करेंगे, इसको टेंजेंट करेंगे। इसको क्लिक किया, इसको टेंजेंट। ये कुछ हद तक ठीक है। फिर इसको क्लिक किया, इसको राइट क्लिक किया, टेंजेंट कर दिया।
यहाँ पर ठीक है। अब हमने थोड़ा थोड़ा इनको एक्सटेंड करना है ताकि ये इसके अंदर तक चली जाए। तो उसके लिए हम 3D मॉडल जो सा है इसको कर लेते हैं, इसको मैश को ऑफ कर देते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। उसके बाद एक लाइन ले लेते हैं, लाइन को इसके तकरीबन मिड से लगाएंगे और इसको एक्सटेंड कर दें। एग्ज़िट करें, मॉडल में जाके सरफेस को एक्सट्रूड कर दें, इसको कर दें आप 40 mm, 70 mm, और इधर भी 70 mm। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से सरफेस ऑफसेट ले लेंगे, ये 0 mm पर क्लिक करेंगे, सॉलिड मॉडल को ऑफ कर देंगे। अब ये हमारे पास सारी सरफेसेस आ गई। अब सरफेसेस क्या है कि थोड़ी थोड़ी एक्सटेंड करनी पड़ेगी ताकि वो इधर तक आ जाए। इधर भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि कोई सरफेस रह तो नहीं गई। नहीं, ठीक है। अब हम पहले इन सरफेसेस को काटेंगे फिर इसको लेके आएंगे। तो उसके लिए हम ऑफसेट को ख़त्म कर देते हैं, अभी फ़िलहाल ऑफ़ कर देते हैं और ट्रिम में जाएंगे। बल्कि इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हम करते हैं ट्रिम। ये हमारा है टूल और ये दोनों है टारगेटेड बॉडी, सॉरी ये हमारी टारगेट बॉडी।
उसके बाद हमने जो ऑफसेट लिया था इसको ऑन कर लेते हैं। और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे। और इसके बाद हम इसको ट्रिम कर लेते हैं। इसको ट्रिम करने के लिए ये टूल और ये टारगेटेड बॉडी, ये हमने ले लिया। इसके बाद एक और दो को ट्रिम करते हैं। ये है टूल और ये है जिसको हमने काटना। सॉरी, हमने एक सरफेस सेलेक्ट नहीं की। यही वाली, ये। अब देखें पूरी एक शेप बन चुकी है विंग की। अब हम एक कमांड लेंगे जो यहाँ पर दी हुई है, इंसर्ट सरफेस सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई में हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे और ओके कर देते हैं। तो सब कुछ हमारा गायब हो गया है। ये गायब नहीं हुआ, इसको सॉलिड बना दिया है। तो हम सॉलिड को जैसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे सॉलिड आ गया। अब इसमें देखें कि हमने जो यहाँ पे फ्लैट सरफेस वो सही नहीं ली थी, तो दोबारा यहाँ पे वो कर लेते हैं। अब ये हमारे पास एक विंग बन गया और इसको हमने अब सर्कुलर पैटर्न में लेके जाना है। उसके लिए हमें एक सेंटर एक्सिस चाहिए, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें, मैं स्केच ले लें। उसके बाद सर्कल, एग्जिट एंड वेक्टर, पोजीशन ये है और डायरेक्शन में जो सरफेस है उसको सिलेक्ट कर दिया। ये अपने यहाँ से ध्यान से करना है क्योंकि आपका जैसे ही सेंटर एक्सिस आउट हुआ बाकी चीज़ें भी इसके साथ ख़राब होंगी। तो इसके बाद बॉडीज़ में विंग को सिलेक्ट किया और एक्सिस में हमने इस एक्सिस को सिलेक्ट कर लिया, वेक्टर को, और 4 दे दिया इक्वल स्पेसिंग में। तो ये हमारा काफ़ी हद तक बन चुका है। अब हमें क्या करना है कि बुलियन की कमांड लेंगे
और इसको ओके कर दें। तो ये उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। इसके बाद हम फिलेट करेंगे। फिलेट फुल फेस फिलेट लेफ़्ट साइड ले लेते हैं। ये है लेफ़्ट साइड, ये है राइट साइड, एंड ये है इसका सेंटर। और इसी तरह से इसको लगाते हैं। दोबारा लेते हैं फेस फिलेट, फुल फेस फिलेट। लेफ़्ट सेलेक्ट किया, राइट सेलेक्ट किया, सेंटर। अगर ये आपसे फुल ना हो तो इसके हाफ तक हमने किया हुआ, तो हाफ तक आप कर लें। अभी हाफ हमने कर लिया। इसी तरह अगला फेस कर लें। उसके बाद हम फिलेट एक इधर लगा लेते हैं। ये तकरीबन 10 की ठीक है, और 10 से ऊपर की अगर लग रही है तो वो भी लगा के देख लेते हैं। तो 15 में लगा सकते हैं। इसी तरह आपने चारों विंग्स को कर लेना है। तो ये हमने चारों फिलेट कर लिए, और इसके बाद आगे जो इसका हिस्सा रह गया वो फेस के ऊपर है। कुछ चीज़ें हैं वो रहती हैं, वो हम करते हैं। अब फेस का सेंटर जो है ना, वो हमने वही रखना जो हमने पहले लिया हुआ, क्योंकि सेंटर एक्सिस आउट कर दिया तो उससे काफ़ी सारे मसले हो जाने, क्योंकि बाकी शेप जो है वो उसके सेंटर में नहीं बनेगी, तो उसकी सेंट्रिसिटी ही आउट हो जाएगी। हम इसको इसके सेंटर में लेंगे और इसको डिलीट कर देते हैं। एग्जिट किया, मॉडल बंद किया, एक्सट्रूड, कट, तकरीबन 40 तक ठीक है।
और उसके बाद ये जो रह गए हैं इनको करते हैं। छोटे सर्कल नहीं है। सिक्सटी थ्री।
फिलेट लगाते हैं 2 mm का। ये वैसे बोल्ट दिए हैं हमने, वैसे बना दिए हैं, नाम इसमें से ही है। और उसके अलावा चैम्फर 0.5 का, ठीक है। रह गया। लग रहा है कि इनका सेंटर आउट है। जी हमारा होल ठीक है। अभी हमें एक जम्फर लगाना है और ये लगभग कंप्लीट हो गया। और बाहर की साइड में फिलेट 5 mm का। और ये ले हमारा प्रोपेलर शिप का जो है ये कंप्लीट हो गया। और ये है इसकी एक्यूरेसी, क्योंकि हमने इस पे बनाया हुआ है तो इसके हिसाब से बाकी मैश एक प्रोपेलर के हिसाब से बाकी उसके डिज़ाइन हुआ। तो जब ये 1000 mm का है तो इसमें एक्यूरेसी 2 mm की होती है। तो मज़ीद हमारी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हाँ हमारे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।